कक्षा 10वीं का पाठ मीरा के पद जो हैं उसके बहुविकल्पी प्रश्न जो हैं वो आज हम इस अध्याय के अंदर सीखेंगे। तो इस वीडियो को आप पूरा सुने, आपके बोर्ड एग्जाम्स में इसकी तैयारी से आप बहुत मदद होगी। सबसे पहला प्रश्न है, मीरा आधी रात को श्री कृष्ण को कहाँ पर मिलना चाहती है? अपने घर पे, यमुना के तट पे, घर की छत पे या मंदिर में? जैसे कि हम जानते हैं इस पाठ के आधार पे कि मीरा जो है वो श्री कृष्ण को यमुना के तट पर मिलना चाहती है। दूसरा प्रश्न है, मीरा हर रोज सुबह उठ के किसका दर्शन करना चाहती है? श्री राम के, श्री कृष्ण के, अपने पति के या अपने पिता के? मीरा जो है वो हर रोज सुबह उठ के श्री कृष्ण के दर्शन करना चाहती है। तीसरा प्रश्न है, मीरा श्री कृष्ण के पास रहने के कौन से फायदे बताती है? उसे हमेशा दर्शन प्राप्त होंगे या उसे श्री कृष्ण को याद करने की जरूरत नहीं होगी, उसके भाव भक्ति का साम्राज्य बढ़ता ही जाएगा, या फिर उपयुक्त सभी? इसका उत्तर है उपयुक्त सभी, क्योंकि मीरा ये चाहती है कि अगर वे श्री कृष्ण के पास रहेगी तो उसको दर्शन प्राप्त हमेशा ही होते रहेंगे, उसको उनको स्मरण करने की, याद करने की जरूरत नहीं होगी और उसका भाव भक्ति का साम्राज्य जो है वो बढ़ता ही चला जाएगा। तो इसीलिए इस प्रश्न का उत्तर है उपयुक्त सभी। चौथा प्रश्न है, बुढ़तो गजराज राखियो काटी कुंजर पीर पंक्ति का प्रभाव प्रकट करें। पहला विकल्प है, जैसे अपने ऐरावत को मगरमच्छ से बचाया। दूसरा है, जैसे अपने इंद्र को मगरमच्छ से बचाया। तीसरा है, जैसे अपने हाथी को मगरमच्छ से बचाया, या फिर उपयुक्त सभी। इसका उत्तर है कि जैसे अपने ऐरावत को मगरमच्छ से बचाया। ऐरावत जो है वो हाथी को कहा जाता है, उसी को इन पंक्तियों में गजराज भी कहा गया है। पांचवा प्रश्न है, मीरा श्री कृष्ण को पाने के लिए क्या क्या करने को तैयार है? पहला विकल्प है बाग बगीचा लगाने को, दूसरा है ऊंचे महल बनवाने को, तीसरा है दासी बनने को, या चौथा है सभी। यहाँ पर मीरा श्री कृष्ण को पाने के लिए बाग बगीचा भी लगवाने को तैयार है, ऊंचे महल बनवाने को भी तैयार है और दासी बनने के लिए। तो इसीलिए इसका उत्तर है घ पाठ, यानी कि उपयुक्त सभी। छठवां प्रश्न है, मीरा की भक्ति किस तरह की है? पहला विकल्प है दैन्य और मधुर्य भाव, दूसरा है कठोर भाव, तीसरा है प्रेम भाव, या फिर उदार भाव। जैसे कि हम जानते हैं कि मीरा की भक्ति जो है वो दैन्य और मधुर्य भाव की है। इसीलिए पहला विकल्प जो है वो इसका करेक्ट ऑप्शन है कि मीरा की भक्ति जो है वो दैन्य और मधुर्य भाव की है। सातवें प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि मीरा की शादी जो है वो किससे हुई? मेवाड़ के महाराणा सांगा के कुंवर भोजराज से, मेवाड़ के सेनापति से, या मेवाड़ के प्रजापति से, या इनमें से किसी से भी नहीं। इस पाठ के आधार पर जैसे कि हम जानते हैं कि मीरा की शादी जो है वो मेवाड़ के महाराणा सांगा के कुंवर भोजराज से हुई थी। आठवें प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि मीरा की शादी किस आयु में हुई थी? 12 वर्ष की आयु में, 11 वर्ष की आयु में, 13 वर्ष की आयु में, या 17 वर्ष की आयु में? मीरा का विवाह जो है वो 13 वर्ष की आयु में हुआ था, यानी कि मीरा की शादी 13 वर्ष की आयु में हुई थी। तीनों बाती सरसी का आशय स्पष्ट कीजिए। तीनों बाती सरसी का क्या अर्थ है? मीरा भक्ति के 3 रूपों का सुख प्राप्त करेगी। भक्ति के 3 रूप कौन से थे? दर्शन, स्मरण और समर्पण। या फिर मीरा श्री कृष्ण की 3 बातें करेगी, या मीरा 3 वचन पूरे करेगी। घ पाठ, मीरा श्री कृष्ण की से 3 बार मुलाकात करेगी। इनमें से कौन सा आशय स्पष्ट करता है? तीनों बाती सिरसी का अर्थ है मीरा भक्ति के 3 रूपों का, जिसमें कि दर्शन, स्मरण और समर्पण का सुख प्राप्त करेगी। क पार्ट जो है वो इसका सही उपयुक्त आंसर है, जिसमें कि तीनों बाती सिरसी का अर्थ है मीरा भक्ति के 3 रूपों का सुख प्राप्त करेगी। 10वें प्रश्न में आपसे कहा गया है कि श्याम माने चाकर राखियो जी का अर्थ क्या है? हमने श्याम को नौकर रख लिया है, या हे श्याम मुझे दासी बना लो, या फिर हे श्याम हमारे यहाँ नौकरी कर लो, या इनमें से कोई भी नहीं। श्याम माने चाकर राखियो का इसका अर्थ है कि हे श्याम मुझे अपनी दासी बना लो, तो इसीलिए इसका सही विकल्प हुआ ख। 11वां प्रश्न है, मीराबाई हरि शब्द का प्रयोग किन के लिए कर रही है? भगवान विष्णु और उनके विभिन्न अवतारों के लिए, या भगवान शिव के लिए, श्री राम के लिए, या ब्रह्मा जी के लिए? तो यहाँ पर मीराबाई हरि शब्द का प्रयोग जो है वो भगवान विष्णु के विभिन्न अवतारों के लिए कर रही है। क पार्ट जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। 12वां प्रश्न है, ऊंचा ऊंचा महल बनावा बिच बिच राखूं बारी से क्या तात्पर्य है?
श्री कृष्ण के ऊंचे ऊंचे महल के बीच में खड़े होने की बारी मेरी है। श्री कृष्ण के ऊंचे ऊंचे महल के नीचे खड़े होने की बारी मेरी है। या फिर मीरा श्री कृष्ण के ऊंचे महल के बीच फुलवारी बनाएगी। या फिर उपयुक्त सभी। इसका करेक्ट आंसर है ग पार्ट कि मीरा श्री कृष्ण के ऊंचे महल के बीच में फुलवारी बनाएगी। 13वां प्रश्न है, मीरा वृंदावन में क्यों जा बसी थी? श्री कृष्ण के लिए, रासलीला देखने के लिए, पारिवारिक संतापों से मुक्ति पाने के लिए, या कोई भी नहीं। जैसे कि हम जानते हैं कि मीरा वृंदावन में पारिवारिक संतापों से मुक्ति पाने के लिए जाकर बसी थी, तो इसी के लिए इसका करेक्ट पार्ट जो है वो है ग, पारिवारिक संतापों से मुक्ति पाने के लिए मीरा वृंदावन में जा बसी थी। अगला प्रश्न है, चाकर के रूप में मीरा की दिनचर्या क्या होगी? मीरा श्री कृष्ण के लिए सुंदर सुंदर बाग लगाएगी, या फिर मीरा वृंदावन की गलियों में घूम घूम कर गोविंद की लीला के पद गाएगी। ग पार्ट, वे नित्य उनके दर्शन करेगी और उनका नाम स्मरण करेगी, या घ पार्ट के उपयुक्त सभी। तो जैसे कि हम जानते हैं कि मीरा जो है चाकर के रूप में उनकी दिनचर्या जो है वह उनके लिए सुंदर सुंदर बाग भी लगाएंगी और वह वृंदावन की गलियों में घूम घूम कर गोविंद की लीला के पद गाएंगी और वह नित्य ही उनके दर्शन करके उनका नाम स्मरण करेंगी। तो इसीलिए घ पार्ट जो है करेक्ट आंसर है। श्री कृष्ण के माथे पर कौन सा मुकुट सुशोभित है? श्री कृष्ण के माथे पर सोने का मुकुट सुशोभित है। श्री कृष्ण के माथे पर रत्न जड़ित मुकुट सुशोभित है। श्री कृष्ण के माथे पर सुंदर मुकुट सुशोभित है। श्री कृष्ण के माथे पर मोर पंखों से बना हुआ मुकुट सुशोभित है। तो जैसे कि हम जानते हैं कि श्री कृष्ण के माथे पर मोर पंखों से बना हुआ मुकुट जो है वो सुशोभित है, तो इसीलिए इसका घ पार्ट जो है वो करेक्ट आंसर है। 16वां प्रश्न है कि मीरा के पद किस भाव को प्रकट करते हैं? सौंदर्य के भाव को, रासलीला को, उदासी को, या श्री कृष्ण के भाव को, या भक्ति भाव को। जैसे कि हम जानते हैं कि मीरा जो है वो श्री कृष्ण की बहुत बड़ी भक्त थी, तो इसीलिए जो मीरा के पद हैं वो श्री कृष्ण के भाव को प्रकट करते हैं। 17वां प्रश्न है कि मीराबाई की भाषा शैली पर प्रकाश डालिए। उनकी भाषा शैली कैसी है? सरल है, सहज है, या आम बोलचाल की भाषा है, या फिर उपयुक्त सभी। भाषा जो है वो सरल भी है, सहज भी है और आम बोलचाल की भाषा भी है, तो इसीलिए उपयुक्त सभी जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। के बाद में है आपके पद्यांश पे आधारित बहुविकल्पी प्रश्न, जिसके अंदर आपको एक पद दे दिया जाता है इन्हीं में से और इसके ऊपर ही आधारित आपसे कुछ प्रश्न जो हैं वो पूछे जाते हैं। 18वें प्रश्न में जो पद दिया गया है उसके अंदर वो कह रहे हैं, हरि आप हरो जन री बीर, द्रौपदी री लाज राखी आप बढ़ायो चीर, भगत करण रूप नर हरि, धर्यो आप शरीर, बुढ़तो गजराज राख्यो काटी कुज्जर पीर, दासी मीरा लाल गिरधर हरो महरा भीर। अब इन पंक्तियों पर आधारित कवित्री के आराध्य कौन है? जैसे कि हम जानते हैं इस पंक्तियों की कवित्री जो है वो मीरा जी हैं, तो उनके आराध्य जो हैं वो श्री कृष्ण हैं, तो इसी के लिए इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया? ख पार्ट, श्री कृष्ण। इन्हीं पंक्तियों पर आधारित दूसरा प्रश्न जो पूछा जा रहा है वह है, श्री कृष्ण ने द्रौपदी की लाज कैसे रखी थी? लड़ाई करके, लज्जित करके, साड़ी का कपड़ा को बढ़ाकर, या इनमें से कोई भी नहीं। इसके अंदर वे बोल रहे हैं पंक्तियों में कि बढ़ता जाए चीर, चीर का अर्थ है कपड़ा, ठीक है, तो इसी के लिए साड़ी के कपड़े को बढ़ाकर जो है वो उन्होंने साड़ी का कपड़ा बढ़ा के जो है वो श्री कृष्ण ने द्रौपदी की लाज की रक्षा की थी। तीसरे प्रश्न में पूछ रहे हैं कि मीरा ने हरि से क्या विनती की है? अपनी पीड़ा हरने की, दर्शन देने की, धनवान बनाने की, या भोजन की। तो इस पद के अंदर मीरा जो है वो हरि से अपनी पीड़ा को हरने की विनती जो है वह कर रही हैं, तो इसी के लिए क पार्ट जो है वो इसका करेक्ट आंसर है कि मीरा जो है वो हरि से अपनी पीड़ा को हरने की विनती कर रही हैं। चौथा प्रश्न है, श्री कृष्ण ने अपने भक्त प्रहलाद को बचाने के लिए किसका रूप धारण किया था? इंद्र का, मनुष्य का, भिखारी का, या नरसिंह का? प्रहलाद की रक्षा करने के लिए श्री कृष्ण ने नरसिंह का रूप जो है वो धारण किया था। श्री कृष्ण ने अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा करने के लिए नरसिंह का रूप जो है वह धारण किया था। अब बच्चा ये जो 19वां आपको पद दिया गया है इसको आप एक बारी पढ़िए, इसी पर आधारित जो प्रश्न है उसको फिर हम करते हैं, जिसमें कि सबसे पहला आपको पूछा गया है कि इसके अंदर इन पद्यांश में जो कवित्री है वो कौन है। जो हम पाठ पढ़ रहे हैं अपनी 10वीं की कक्षा का दूसरा पाठ जो है जिसमें मीरा के द्वारा ये जो है पद रचित हैं, तो इसीलिए इसकी कवित्री कौन हुई? मीरा,
क्योंकि वही तो श्री कृष्ण से कह रही है कि मैं वृंदावन की गलियों में जो है वो आपका गुणगान जो है, वो आपकी लीला जो है वो गाऊंगी। तो इसी के लिए इसका करेक्ट उत्तर कौन सा हो गया? ख। क्योंकि कुसुम्बी का अर्थ क्या है? लाल साड़ी, पीली साड़ी, हरी साड़ी या नीली साड़ी? इन पंक्तियों के अंदर कुसुम्बी का अर्थ है लाल साड़ी। तो क पार्ट जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। तीसरे प्रश्न में आपसे कहा जा रहा है कि मोहन गाय कहां पर चराते हैं? गोकुल में, मथुरा में, वृंदावन में या इनमें से कोई भी नहीं? मोहन जो हैं वे वृंदावन में अपनी गायें चराते हैं। श्री कृष्ण के माथे पर मुकुट पहना है, वो किससे बना है? हीरों से जड़ा है, लाल कपड़े का है, सोने का है या मोर पंखों से बना है? जो श्री कृष्ण के माथे पर मुकुट है वह मोर पंखों से बना हुआ है। घ पार्ट जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। अब 20वें के अंदर अगेन आपको एक पद दिया गया है जिसके अंदर आपको बोला गया ऊंचा ऊंचे महल बनावा, बिच बिच राखूं बारी, सावरिया रा दासन पसारियों, पहर कुसम्बी साड़ी। अब यहाँ पर इसी के आधार पे आपको जो है वो प्रश्नों के उत्तर देने हैं कि मीरा का हृदय किसके दर्शन के लिए अधीर है? पति के, बच्चों के, प्रभु के या धन के? मीरा जो है वो एक भक्त है, तो उनका जो है वो प्रभु के दर्शन के लिए जो है उनका हृदय जो है वो अधीर है। दूसरा है मीरा महल में झरोखे क्यों बनाना चाहती है? धूप के लिए, प्रकाश के लिए, हवा के लिए या कृष्ण के लिए? मीरा जो है वे कृष्ण जी की भक्त है, तो इसीलिए वे झरोखे भी तो कृष्ण जी के लिए बनाना चाहती है ना। तो इसीलिए इसका करेक्ट आंसर है कृष्ण के लिए। तीसरा प्रश्न है कि मीरा किस रंग की साड़ी पहनकर हरि दर्शन करना चाहती हैं? मीरा कुसम्बी रंग की साड़ी पहनना चाहती है ना, जिसका अर्थ होता है लाल रंग की साड़ी। तो क पार्ट जो है वो इसका करेक्ट आंसर है कि मीरा जो है वह कुसम्बी रंग की साड़ी जो है वह पहनकर हरि का दर्शन करना चाहती हैं। चौथा प्रश्न जो है उसके अंदर आपसे पूछा जा रहा है कि मीरा अपने प्रभु के दर्शन कब और कहाँ करना चाहती हैं? रात में यमुना के तट पे या प्रातः काल गंगा तट पे या सायंकाल यमुना तट पे या फिर रात में गंगा तट पे? कहां पर वे अपने प्रभु के दर्शन करना चाहती हैं? मीरा जो है वह रात में यमुना तट पे अपने प्रभु के दर्शन करना चाहती हैं। तो क पार्ट जो है उसका करेक्ट आंसर है। 21वां पद है हरि आप हरो जनरी भीर, द्रौपदी री लाज राख्यो आप बढ़ायो चीर। अब चीर का अर्थ इसके अंदर कपड़े से होता है। इसका प्रश्न है कि प्रहलाद का उदाहरण मीरा जी ने निम्नलिखित में से कौन से कारण के लिए दिया था? एरावत हाथी को मगरमच्छ के चुंगल से बचाने के लिए, या द्रौपदी की इज्जत को कलामी लगने से बचाने के लिए, वृंदावन में अपने भक्त प्रहलाद को दर्शन देने के लिए, या नरसिंह का शरीर धारण करके अपने भक्त को बचाने के लिए? प्रहलाद का उदाहरण जो है वो मीरा जी ने किसके लिए दिया था? प्रहलाद जी की रक्षा के लिए श्री कृष्ण जो है वह नरसिंह का शरीर धारण करके अपने भक्त को बचाने के लिए आए थे। तो इसी के लिए इसका उत्तर जो है वो कौन सा हो गया? घ पार्ट। दूसरा है दुशासन ने द्रौपदी के साथ क्या व्यवहार किया था? द्रौपदी का चीरहरण किया था, द्रौपदी का अपहरण, या द्रौपदी के वस्त्रों को बढ़ाकर उनकी रक्षा की थी, या भगवान कृष्ण के प्रति द्रौपदी का स्नेह और भक्ति देखकर उसको सजा देना था? आप पद के आधार पर भी देख सकते हैं, उसके अंदर कहा गया था कि द्रौपदी का चीरहरण किया गया था। तो क पार्ट जो है वह इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, कि द्रौपदी का चीरहरण। तीसरे प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि एरावत प्रहलाद और द्रौपदी के दृष्टांत देते हुए मीरा जी क्या कहना चाहती हैं? श्री कृष्ण को अपने प्रेम की मिसाल देना चाहती हैं, या श्री कृष्ण को अपने भक्ति के भाव को समझाना चाहती हैं, या श्री कृष्ण को अपनी रक्षा करने की गुहार लगाती हैं, या फिर वृंदावन में श्री कृष्ण की प्रतीक्षा करने की बात बताना चाहती हैं? वह अपनी रक्षा की गुहार लगा रही होती हैं। अगर आप इन पंक्तियों को ध्यान से पढ़ोगे तो इसी के लिए वह एरावत का, प्रहलाद और द्रौपदी का उदाहरण देती हैं कि आप जो है आकर मेरी रक्षा कीजिए। वे अपनी रक्षा की गुहार लगा रही होती हैं। श्याम माने चाकन राख्यो जी, गिरधर लल्ला माने चाकन राख्यो जी। जो आपको पद दिया गया है, इस पद के आधारित जो प्रश्न है, सबसे पहले प्रश्न के अंदर आपसे पूछा जा रहा है मीरा जी के अनुसार श्री कृष्ण की चाकर यानी कि दासी बनकर कौन सा फायदा नहीं होगा? कि वह हमेशा श्री कृष्ण के दर्शन प्राप्त करती रहेंगी, या वृंदावन में गायें चराने का मौका प्राप्त होगा, या वह अपने प्रिय श्री कृष्ण की याद नहीं सताएगी, या उनको भक्ति भाव का साम्राज्य बढ़ता ही जाएगा? सो इसका करेक्ट आंसर है घ पार्ट, कि उनका भक्ति भाव का साम्राज्य जो है वो बढ़ता ही जाएगा। वृंदावन का जिक्र करते हुए मीरा जी का क्या करने की तमन्ना है? वृंदावन की सकरी गलियों में अपने स्वामी की लीलाओं का बखान करने की, श्री कृष्ण के लिए वैजंती फूल की माला बनाने की, वृंदावन के बगीचे में साज श्रृंगार करके श्री कृष्ण के मिलन की प्रतीक्षा करने की, या आधी रात को श्री कृष्ण का वृंदावन में दर्शन पाने की? तो इन चारों में से उनकी क्या तमन्ना? जैसे कि हम जानते हैं कि वह वृंदावन की जो सकरी गलियां हैं, सकरी का अर्थ होता है
पतली पतली गलियां, वहां पर वे अपने स्वामी की लीलाओं का बखान करना चाहती थी। तो ये उसका करेक्ट आंसर है क पार्ट, कि वृंदावन की सकरी गलियों में वे अपने स्वामी की लीलाओं का बखान करना चाहती थी, ये उनकी तमन्ना थी। अपने श्री कृष्ण का दर्शन मीरा कब करना चाहती है? सोते समय, सुबह उठते ही, या हर एकादशी को, या हर हफ्ते? श्री कृष्ण का दर्शन जो है वह मीरा उठते ही करना चाहती हैं। तो इसी के लिए ख पार्ट जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। 23वें पद के आधार पे जो सबसे पहले प्रश्न में आपसे पूछा गया कि साम्राज्य के अर्थ में कौन सा शब्द ऊपरी निर्दिष्ट पद में आया है, यानी कि जो ऊपर दिए गए पद है उसमें आया है। इसके 4 ऑप्शंस आपको दिए हैं कि जगीरी, बारी, रहस्यों या कुंज। तो इनमें से कौन सा अर्थ है साम्राज्य? साम्राज्य का अर्थ है जागीरी। तो क पार्ट जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। मीरा के अनुसार श्री कृष्ण के नाम का स्मरण से कौन सी बातें उसके जीवन में रस बस जाएंगी? हरि स्मरण भक्ति की जागीर सेवा, भाव भक्ति बगीचा विहार प्रभु दर्शन, या गोविंद गीत हरि दर्शन प्रभु चाकरी, या दर्शन स्मरण और भाव भक्ति। जब मीरा के अनुसार श्री कृष्ण का नाम लेने से कौन सी बातें जो है वह इनके जीवन में रच बस जाएंगी, उसका हमने पहले भी पढ़ा था कि ख पार्ट जो है जिसके अंदर हमने दर्शन स्मरण और भाव भक्ति की बात की गई थी। तो ये जो है वो उनके अंदर स्मरण करने से उनके जीवन में रस बस जाएंगी। तीसरे प्रश्न में आपसे पूछा गया कि प्रभु कृष्ण के रूप में गुणगान गाते हुए निम्नलिखित कौन सी बात मीरा जी ने नहीं कही है? गले में वैजंती माला को धारण किए हुए, प्रभु के श्वेतांबर वस्त्र धारण कर मोर के पंखों का मुकुट धारण किया, प्रभु जी के पीतांबर वस्त्र धारण किए, प्रभु जी ने मोर के पंखों का मुकुट धारण किया। तो इनमें से जो प्रभु का गुणगान करते हुए उन्होंने मीरा ने प्रभु जी के श्वेतांबर वस्त्र को धारण कर मोर पंख का मुकुट धारण किए, ये बात नहीं कही गई है। सो ख पार्ट जो है वो करेक्ट आंसर है। इसके बाद में आपका लास्ट पद जो इसके अंदर आ रहा है, वृंदावन के धेनु चरावे मोहन मुरली वाला, ऊंचा उचल महल बनावा विच राखुंबारी। इस पद के आधार पे आपको ये बताना है कि हिवड़ो घना अधीरे, ये काव्य पंक्ति का क्या अर्थ है? इसका अर्थ क्या है कि सारा वृंदावन आपकी प्रतीक्षा कर रहा है, या बाग बगीचे फूल पंछी आपका दर्शन पाने के लिए बेचैन है, या मेरा मन आपसे मिलने के लिए बहुत ही अधीर और व्याकुल है, या फिर ख पार्ट सारी गोमतियां आपकी सुरीली बांसुरी सुनने के लिए बहुत ही व्याकुल हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि उनका दर्शन करने के लिए उनका मन जो है मीरा का वह बहुत ही अधीर और व्याकुल है। तो इसी के लिए इन पंक्तियों के अंदर कहा गया है कि हेवड़ो घणो अधीर, यानी कि मेरा मन जो है वह आपसे मिलने के लिए बहुत ही अधीर और व्याकुल है। दूसरे प्रश्न में आपसे पूछा गया कि मीराबाई प्रभु कृष्ण जी को कौन से पहर में और क्यों मिलना चाहती हैं? वह उनको आधी रात में मिलना चाहती हैं क्योंकि प्रभु मिलन के लिए वह शांत और उचित समय है, या वह आधी रात को इसलिए मिलना चाहते हैं क्योंकि दिन भर में प्रभु की भक्ति में तल्लीन रहती हैं, या फिर ग पार्ट दिन में क्योंकि रात तक का इंतजार वह कर नहीं सकती, या फिर आधी रात को क्योंकि प्रभु मिलने की व्याकुलता में वह दिन निकलने का इंतजार नहीं कर सकती, इसलिए वह उनको मिलना चाहती हैं। तो किस वक्त मिलना चाहती थी प्रभु को मीराबाई? जैसे कि हमने अभी एक पहले भी प्रश्न में किया था कि मीराबाई जो है वो प्रभु को आधी रात को मिलना चाहती थी। क्यों मिलना चाहती थी आधी रात को, उसका आपको इनमें से कारण बताना है। तो इसका कारण क्या है? घ पार्ट, जिसके अंदर आपसे कहा गया है कि आधी रात को क्योंकि प्रभु मिलने की व्याकुलता में वे दिन निकलने का इंतजार नहीं कर पाती थी, इसीलिए मीराबाई जो है वह प्रभु को आधी रात को ही मिलना चाहती थी। तीसरा प्रश्न है, इस काव्य पंक्ति में जमुना नदी के तट का जिक्र किस संदर्भ में आया है? मीराबाई के कृष्ण के लिए साज श्रृंगार करके जमुना तट पर उनके दर्शन पाने के संदर्भ में, या जमुना तट पर प्रभु जी गायें चराते हुए दर्शन देने के संदर्भ में, या जमुना तट पर मोहन जी मुरली बजाते हुए मोहक रूप में दर्शन पाने के संदर्भ में, या मीरा जी के यमुना नदी के तट पर ऊंचे ऊंचे महल बनाने के संदर्भ में? किस संदर्भ में आया है? इसके अंदर मीराबाई के श्री कृष्ण के लिए साज श्रृंगार करके यमुना तट पर उनके दर्शन पाने के संदर्भ में जो है जमुना नदी के तट का जिक्र जो है वह आया है। क पार्ट जो है वह इसका करेक्ट आंसर है। इस पार्ट का आखिरी प्रश्न जो है, परस्यूं शब्द का क्या अर्थ है? पानी, या पाना, या पीना, या पैसा? पाने से अर्थ है हासिल करना किसी चीज को। पास्यु शब्द का अर्थ है पाना, यानी कि किसी चीज को
हासिल करना। तो ख पार्ट जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। बच्चों, आशा करती हूँ कि आपको आज का अध्याय अच्छा लगा हो। यदि आपके कोई भी सुझाव या विचार हैं तो प्लीज मुझे कमेंट्स में लिख के जरूर बताएं। और वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक करना। चैनल पे अभी अगर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो। और ऐसी अच्छी वीडियोस देखने के लिए, अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन और अच्छी करने के लिए प्लीज ट्यूटोरियल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग विद CS ट्यूटोरियल। थैंक यू।